हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नो पिक्चर पैनल को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अभी मेरे पास जो पैनल है वो MI कंपनी का है, हमारे पास जो सेट है वो MI कंपनी का है और जो पैनल इसके अंदर लगा हुआ है वो सैमसंग कंपनी का पैनल लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सैमसंग का जो पैनल है, पैनल का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैनल का नंबर है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास सिंगल कॉफ का पैनल है। बेसिकली दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि प्रॉब्लम है, ये हमारे पास नो पिक्चर कंडीशन में काफ़ी सारे पैनल आते हैं जो कि गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। अभी इसके अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम सेट को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद पहले मैं आपको इसकी कंडीशन भी दिखा देता हूँ, क्या कंडीशन इसके अंदर है। तो अगर हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट जल गई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नो पिक्चर कंडीशन में है, यानी कि इसके अंदर जो बैक लाइट है वो जल रही है लेकिन पिक्चर इसके अंदर नहीं आ रही है। अगर आप बोर्ड देखेंगे तो बोर्ड भी इसका यहाँ पे जो है बूटिंग में आ चुका है, यहाँ पे बूट हो चुका है इसका बोर्ड। अभी क्या है कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे और ब्लैक वायर को हम यहाँ पे नेगेटिव दे देते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमने कन्वर्टर लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अलग से ये जो पैनल है दूसरा चेंज किया हुआ है, क्योंकि पहले इसका पैनल टूट गया था तो दूसरा पैनल इसके अंदर चेंज किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर छोटा कनेक्टर है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कन्वर्टर लगा के इस पैनल को लगाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बन रही है नहीं बन रही है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल हमारी परफेक्ट है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे डायोड पे, यानी कि यहाँ पे एक जिनर डायोड सेफ्टी के लिए लगा होता है। जिनर डायोड का काम क्या होता है कि ये इसको सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आती है तो यहीं पे शॉर्ट हो जाएगा। तो काफ़ी पैनल में देखने को मिलता है, काफ़ी नहीं भी मिलता है। तो चलिए आगे चेक करते हैं। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है इसके अंदर DC टू DC IC इसके अंदर लगी हुई है और इसके अंदर जो DC टू DC IC है, ओनली DC टू DC है। इसके अंदर टीकॉन IC अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टीकॉन IC इसके अंदर नहीं लगी हुई, यानी कि इसकी जो टीकॉन IC है वो कोफ IC के अंदर ही कंबाइंड है। तो इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को देखने को मिलती है जिसके अंदर टीकॉन IC ही नहीं है, तो हमारे को कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो DC टू DC सर्किट है, ये सबसे पहले हमारा 3.3 वोल्ट बनाने का काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पैनल के अंदर सभी वोल्टेज जो है मेंशन है, तो इसके अंदर क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है रिपेयर करने में। तो अगर आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि डायोड पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम V ऑफ वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि इस पैनल के अंदर जो दिक्कत है, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पैनल में शॉर्टिंग होती है, जिस वजह से इस तरीके की दिक्कत भी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो 3.3 वोल्ट है, ये 3.3 वोल्ट जो है ये हमारा अगर ये वोल्टेज चली जाती है तो ये प्राइमरी वोल्टेज है। अगर ये प्राइमरी वोल्टेज चली जाती है तो उसका सेकेंडरी से कोई लेना देना नहीं है। कई बार गेट लाइन शॉर्ट होती है तो उस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है कि हमारी जो सेकेंडरी वोल्टेज होती है वो बंद हो जाती है, लेकिन प्राइमरी वोल्टेज हमारी ओके रहती है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइमरी वोल्टेज ही हमारी नहीं बन रही है, तो शॉर्टिंग तो हमारी सेकेंडरी वोल्टेज भी इसके अंदर नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या होता है पैनल में कई बार शॉर्टिंग आ जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो अभी हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस PCB के अंदर सारी शॉर्टिंग चेक करते हैं, कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हम सेट को ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद मल्टीमीटर को सेट करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे को कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो कोई शॉर्टिंग इसके अंदर नहीं मिल रही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे PF लगे होते हैं, जिसमें क्या होता है कई बार लीकेज कंडीशन आ जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। अब लीकेज किस तरीके से निकाली जाती है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। अगर आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि इस पैनल की ट्रेनिंग में कंप्लीट सारी चीज़ें रहती है। पीसीबी को किस तरीके से रिपेयर करना है, गेट लाइन शॉर्ट होती है उसको कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। और भी है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। ओके है, ये भी ओके है। तो यहाँ पे हमारे को बिल्कुल ओके मिल रहा है सारा सिस्टम, बिल्कुल सारे सर्किट ओके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ डायोड लगे हुए हैं, तो डायोड को चेक करते हैं। अब डायोड को चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे को डायोड मोड की रेंज पे सेट करना होगा। तो डायोड मोड की रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 2.31 इसकी जो वैल्यू है वो हमारे को दिखाई दे रही है। चेंज करके लगाते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है वो 270 दिखा रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है बिल्कुल ओके है। और ये सर्किट की वैल्यू है दोस्तों। अगर ये डायोड को हम बाहर निकाल के चेक करेंगे तो एक साइड से वैल्यू दिखाएगा, दूसरी साइड से कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे को 906 दिखा रहा है और यहाँ पे देखते हैं तो 266 के अराउंड हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देख रहे थे तो यहाँ पे हमारे को 269 के अराउंड हमारे को दिखा रहा है। और भी डायोड है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इस डायोड को। यहाँ पे जो डायोड है ये 2.813 दिखा रहा है, इसको चेंज करके लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो डायोड है हमारे को क्या दिखाता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिखा रहा है हमारे को 2.813, चेंज करके लगाते हैं क्या वैल्यू दिखाता है। तो यहाँ पे 2.3, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे को ज़्यादा वैल्यू है हमारे को शो कर रहा है दोनों साइड से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो कई बार इस तरीके के डायोड भी मिलते हैं, तो इसको हमारे को क्या है एक बार निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो निकाल के हम चेक कर सकते हैं इसको, तो निकाल के देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर मिलती है। क्योंकि एक साइड से हमारे को कुछ कम वैल्यू दिखाता है और एक साइड से कुछ ज़्यादा वैल्यू दिखाता है। अभी क्या है यहाँ पे दोनों साइड से हमारे को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। कई बार क्या होता है डायोड लीकेज कंडीशन में चला जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो इसको हम क्या है निकाल लेते हैं, निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कंपोनेंट को निकाल के भी चेक करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो होते हैं वो लगे लगे ही चेक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनको फॉल्ट को निकालने में दिक्कत आती है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, कैसे आपको चेक करना है। इसको ग्राउंड वैल्यू कहा जाता है। तो ये डायोड मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा कैपेसिटर को हम सीधा कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले इस डायोड की दोनों पॉइंट पे लगा लेता हूँ मैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को क्या वैल्यू मिल रही है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा छोटा कंपोनेंट रहता है तो उसको चेक करना थोड़ा सा टेढ़ा काम रहता है। इसको हम इस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। चेंज करके लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को ये देखिए चेंज करके अगर हम इसको लगाते हैं, इसको थोड़ा सा क्या है हम शोल्डर से पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि हम इस पे अपनी प्रोब को रख सकें। अब चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों ये जो डायोड है ये हमारे को दोनों तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है निकालने के बाद। तो अभी क्या है इसके अंदर हम दूसरा डायोड लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन इसके अंदर बनती है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो प्रॉपर चेक करने के लिए देखिए दोस्तों आपको कई बार कंपोनेंट को निकालना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या है हम दूसरी पीसीबी ले लेते हैं। तो पीसीबी में काफ़ी सारे डायोड जो होते हैं लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डायोड होते हैं वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए लगे होते हैं कई बार, और कई जगह जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी लगे होते हैं। और डायोड के क्या होता है, ख़राब होने पर ये आईसी जो होती है हमारी प्रोटेक्शन में चली जाती है। कई बार क्या होता है, क्योंकि ये जो पैनल है, इस पैनल की जो टीकॉन आईसी है वो कॉफ आईसी के अंदर ही कंबाइंड है, जिसकी वजह से होता क्या है कि कुछ सर्किट को कई बार चेंज किया जाता है। ये हमने निकाल लिया यहाँ से, इसको प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। तो ये हमने डायोड को क्या है फर्स्ट क्लास तरीके से लगा दिया है। और डायोड लगाने के बाद इसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा पेस्ट लगा के हम सोल्डिंग कर देंगे ताकि ये डायोड प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। तो ये थोड़ी सी दोनों साइड से सोल्डिंग कर देते हैं। और अब इसकी वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू क्या मिल रही है इसको, क्या इसमें भी सेम वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे 2.7 कुछ आ रही है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कम हो गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दूसरी साइड होती है वो हमारे जो पीसीबी सर्किट होता है, सर्किट की वैल्यू दिखाता है। लेकिन इधर की साइड से हम चेक कर रहे हैं तो ये हमारे को ये जो हमारे को वैल्यू दिखा रहा है कम वाली, ये डायोड की वैल्यू दिखा रहा है इस तरीके से। और जब हम चेंज करके लगाते हैं तो ये हमारे को सर्किट की वैल्यू दिखा रहा है। तो दोनों तरफ अगर सर्किट की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डायोड है वो ओपन कंडीशन में है। तो अभी क्या है, सेट को ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा ये डायोड क्या है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, सेट को ऑन कर लेते हैं। ये हमने सेट को ऑन कर लिया है और अभी इसको हम सेट करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है, यहाँ पे AVDD वोल्टेज अगर देखेंगे तो 14 वोल्ट 15 वोल्ट हमारा ओके है। VGH वोल्टेज अगर देखेंगे तो 28 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे HAVDD 7.5 वोल्टेज ओके है इसकी। तो ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है दोस्तों इसकी सारी ओके है। और अगर हम इसकी पैनल की में पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी ये मैपिंग में है और पैनल तो हमारा ओके हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल पैनल ओके है। थोड़ा सा लूज़ कनेक्शन है यहाँ पे पीछे, क्योंकि कनेक्टर काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये पैनल बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।